राज्यपाल बनाम सरकार की जंग में राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा फैसला। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। बंगाल में मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने वाले बिलों को राष्ट्रपति मुर्मू ने नहीं दी मंजूरी। राज्यपाल बने रहेंगे विश्वविद्यालयों के चांसलर। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति के बंगाल की ओर से भेजे गए बिल को मंजूरी नहीं देने को लेकर के भी मामला तूल पकड़ सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की ओर से पारित 3 संशोधन बिलों को अपनी मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। इन बिलों के जरिए राज्य के राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने का प्रस्ताव किया गया था। आपको सीधे तौर पर बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के चांसलर बनाने वाले बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी नहीं दी है और इस फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालय के चांसलर बने रहेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बड़ा फैसला सामने आया है, चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को यह तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के बाद की स्थिति के बारे में अधिकारी ने बताया कि मंजूरी नहीं मिलने और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहले की तरह चांसलर के रूप में अपना काम करते रहेंगे। राज्य सरकार के पास ऐसे कुल 31 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें कोलकाता यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले को लेकर के राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जहां बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि चुनी हुई सरकार के पास ही शक्तियां होनी चाहिए। अब सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा। देखिए, एक तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल जो भद्र लोगों का राज्य जाना जाता है, जहां शिक्षा का बहुत महत्व था, आज़ादी के पहले से भी वहां एक से एक विद्वान वहां से हुए थे, उसमें पूरी तरह से जो संविधान में दी गई प्रावधान है उसके विपरीत इन्होंने जो चांसलर की शक्तियां थी वो छीनकर मुख्यमंत्री को दे दिया गया था। तो राष्ट्रपति जी के पास ये विशेष अधिकार होता है, उन्होंने इसे नहीं माना और खारिज कर दिया। और हम बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि जो चांसलर का एक कंसेप्ट है, गवर्नर एक फिगर हेड नहीं होते हैं, गवर्नर की कुछ शक्तियां भी होती हैं, खास करके विश्वविद्यालयों के मैटर्स में जहां वो चांसलर होते हैं। अब आप उनसे वो भी छीन लेंगे तो राज्य सरकार का चेक एंड बैलेंस एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कैसे होगा। तो ये निर्णय स्वागत योग्य है महामहिम राष्ट्रपति का। इसके अलावा बात अगर हम आरजेडी की करें तो आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मैं इस मामले में मेरी राय बिल्कुल अलग है। मैं हर जगह चाहूंगा कि चुनी हुई सरकार को ये अधिकार हो। मैं क्यों ये कह रहा हूं? अगर विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से शिकायत है तो शिकायत किससे होगी? चुनी हुई सरकार से। तो यानी सरकार से शिकायत होगी, लेकिन सरकार नियोक्ता नहीं। इस मामले में मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल 2024 में राज्यपाल बोस ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022, आलिया विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2022 और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2022 को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा था। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022 के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को राज्य की 31 सरकारी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया था। साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री राज्यपाल की जगह इन यूनिवर्सिटी के हेड होंगे और यूनिवर्सिटी निकाय जैसे कि कोर्ट या सीनेट की बैठकों की अगुवाई करते रहेंगे। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 13 जून 2022 को इन सभी बिलों को पास कर दिया। इन बिलों में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को लाने का प्रस्ताव था। बिल साल 2022 में सदन में पेश किया गया। तब जगदीप धनखड़
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। वहीं लोक भवन के अधिकारी ने बताया कि इन बिलों में राज्य से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इन बिलों को मंजूरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच राज्य की ओर से संचालित किए जा रहे विश्वविद्यालयों के प्रशासन को लेकर के चल रही खींचतान की वजह से ममता बनर्जी प्रशासन को यह कानून सदन में लाना पड़ा। इसके पीछे ममता सरकार का कहना था कि इस अहम बदलाव से प्रशासनिक फैसले लेने में तेजी आएगी और विश्वविद्यालयों का शासन अधिक प्रभावी होगा। आपको बता दें कि केंद्र के पास बिल भेजे जाने के बाद केंद्रीय स्तर पर इसकी पड़ताल की गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलों को अपनी मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारी का कहना है कि नए फैसले की वजह से राज्य सरकार की ओर से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने वाला मुख्य अधिनियम जिसमें ये व्यवस्था बनी हुई है, उसे राज्यपाल अपने पद के कारण विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे और ये चीजें लागू रहेंगी। वहीं केंद्रीय स्तर पर जांच के बाद राष्ट्रपति ने बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले मुख्य अधिनियम जिसमें ये व्यवस्था है कि राज्यपाल अपने पद की वजह से विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे, उससे लागू किया ही जाएगा। अब जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आया है, इससे कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ममता सरकार ये चाहती थी कि इस बिल के जरिए ममता बनर्जी जो है वो विश्वविद्यालयों की चांसलर बनी रहे और राज्य में राज्यपाल की शक्ति इतनी ज्यादा हावी ना हो। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बड़ा फैसला लेते हुए अब राज्यपाल को शक्तियां दी हैं और विश्वविद्यालय की जो चांसलर है वो पहले की तरह राज्यपाल ही बने रहेंगे। ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लेकर के किसी तरीके का फैसला आया हो। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले उपराज्यपाल हुआ करते थे जगदीप धनखड़ और उनसे भी ममता बनर्जी के तल्ख रिश्ते देखने को मिलते थे। कोई भी फैसला होता था राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच इस तरीके की खींचतान देखने को मिलती रहती थी और सेम यही चीजें जो है वो मौजूदा राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ भी देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति है और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले करती रहती है। इस बीच बीजेपी की नेता भावना बोहरा का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार वार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ममता दीदी की कहानी किसी से छुपे नहीं है। चाहे पिछले बंगाल इलेक्शन के बाद जब विधानसभा का चुनाव बंगाल में हुआ तो किस तरीके से न सिर्फ बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बल्कि आम लोगों का जिस तरीके से शोषण किया गया, जिस तरीके से उनसे मार पिटाई की गई, हम सबसे छिपा नहीं है। और ममता जी को डर किस बात का है? एसआईआर पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पुनरीक्षण का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ही ममता जी को इतना डर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है तो निश्चित ही उसको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए अगर समय मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, इस पे विरोध की कोई बात नहीं। और रहा सवाल इनकम, जो हमारे चुनाव आयोग हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, एक संवैधानिक संस्था है। अगर उनको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है तो हमारे न्यायपालिका के थ्रू जाएं और अपने तथ्यों को प्रूफ करें, पेश करें सामने। हम कांग्रेस की एक लीडर है नवजोत कौर सिद्धू, उनका एक बयान आया था हाल ही में कि 500 करोड़ की पेटी दो और सीएम बन जाओ। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां बची है वहां भी सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और उनके लीडर्स का इस तरीके से बयान आना अपने आप में ही कांग्रेस की मानसिकता और जो अंदर भ्रष्टाचार और जो खेल चल रहा है वो अपने आप उजागर कर ही से भारतीय जनता पार्टी को शायद बोलने की भी जरूरत है, क्योंकि जनता देख रही है और इनकी पार्टी में जिस तरीके से असंतोष है, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही कि टेबल के नीचे से काफी सारी चीजें, ये भी एंट्री का एक रास्ता वो खुद ही बता रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसी भी एंट्री आप कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।